बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोरियस पाकिस्तान के साथ मैं हूं शहजाद कयूम और मैं हूं माहीन जाफरी। शहजाद, मौसम गर्मा के एक और दिन का आगाज़ हो चुका है। जी बिल्कुल माहीन, और मौसम गर्मा में जैसा कि हम जानते हैं हमें तपिश का सामना करना पड़ता है जो कि इतना कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो सूरज की किरणें हैं ये मुफीद भी हैं, क्योंकि हम इनको शमसी तवानाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, जो सूरज, हवा और पानी से ली जाती है। बिल्कुल माहीन, और इसी सिलसिले में हम इस वक्त एक 2 मेगावाट प्रोजेक्ट पे मौजूद हैं जो कि मेसन 1 रिन्यूएबल एनर्जी ने कंप्लीट किया है। तो चलिए शहजाद, तफसीलात जानते हैं। चलिए। कहते हैं कुछ रोशनियां बटन दबाने से नहीं बल्कि ख्वाब देखने से पैदा होती हैं। ये रोशनी किसी तार या बल्ब की मुहताज नहीं होती, ये एक विजन से फूटती है। एक ऐसे ख्वाब से जो गर्मियों के तपते दिन में एक पाकिस्तानी तालिब इल्म ने मलेशिया की सरजमीन पर देखा। जी हाँ, ये वो लम्हा था जब पाकिस्तानी नौजवानों ने दुनिया के सबसे बड़े बरकी मुकाबले में बैरून मुल्क अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ शिरकत की। लेकिन वो सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, वो एक आगाज था, एक ऐसे सफर का आगाज जिसका इख्तिताम अभी बहुत दूर है। इसी लम्हे से जन्म लिया मेसन 1 ने, एक ख्वाब जो आज पाकिस्तान को तवानाई की खुद कफालत की तरफ ले जा रहा है। हमने अपनी ये कहानी तवानाई की वसीतर अहमियत को समझने से शुरू की। तवानाई वो धड़कन है जो हमारे कारखानों, अस्पतालों, घरों, सड़कों, खेतों और बाजारों को जुला बख्शती है। मगर जैसे जैसे दुनिया मौसमियाती तब्दीली के खतरे से दोचार हो रही है, हमें ऐसे जराए की जरूरत है जो साफ, सस्ते और माहौल दोस्त हों। और ऐसे में सूरज की रोशनी सिर्फ एक नेमत ही नहीं बल्कि एक मौका बन जाती है। यही मौका पहचाना मेसन 1 ने, ना सिर्फ एक कंपनी के तौर पर बल्कि एक सोच, एक तहरीक के तौर पर। हमारा पहला पड़ाव हसन अब्दाल के एक बड़ी शीशे बनाने वाली फैक्ट्री था, जहां मेसन 1 ने हाल ही में 2 मेगावाट का एक बड़ा सोलर मंसूबा मुकम्मल किया था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, फैक्ट्री का माहौल ही बदला हुआ था। काम करने वाले लोग खुश, मुतमईन और पुरजोश, गोया सब जानते हों कि वो किसी बड़े कारनामे का हिस्सा हैं। पहले हमें ले जाया गया बिजली के मरकजी कंट्रोल रूम में, जहां असल जादू होता है। वहां जदीद इन्वर्टर्स, कन्वर्टर्स और सिस्टम्स के मिलाप से सूरज की रोशनी से पैदा होने वाली बिजली मुअस्सर अंदाज में पूरी फैक्ट्री को मुहैया की जा रही थी। ये निज़ाम नहायत साफ, तरतीब याफ्ता और पेशा वराना था, और यकीनन मेसन 1 की इंजीनियरिंग महारत का सबूत था। तो नाजरीन, हम एक नहायत अहम जगह पे खड़े हैं। ये है वो इन्वर्टर्स जो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। बिल्कुल माहीन, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि इनका बहुत अहम किरदार है। ये जो करंट डीसी होता है जो कि सोलर पैनल से आता है, उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर रूम में गए। ये एक वसी और अरीज जगह है जहां बिजली को ना सिर्फ संभाला जा रहा था बल्कि पूरी महारत से इसकी रवानी को कंट्रोल भी किया जा रहा था। लेकिन जो चीज वाकई काबिले तारीफ थी वो ये हकीकत थी कि सूरज की रोशनी से हासिल की गई ये तवानाई ना सिर्फ मुस्तहकम थी बल्कि सनती मयार के ऐन मुताबिक थी। इतनी ही ताकतवर और काबिले भरोसा जितनी वापडा की फराहम करदा बिजली। एक चलती हुई फैक्ट्री में 2 मेगावाट का मुकम्मल सोलर सिस्टम इस कदर बेखलल तरीके से चल रहा था कि देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और यह सब मुमकिन हुआ मेसन 1 की महारत, तजर्बे और बेमिसाल तकनीकी काबिलियत की बदौलत। इसी मकाम पर हमारी मुलाकात हुई मेसन 1 के सीईओ से। उन्होंने न सिर्फ इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया बल्कि पूरी कंपनी के विजन पर रोशनी डाली। उनके अल्फाज में वजाहत, अज़्म और एक मकसद था।
उन्होंने बताया कि मेसन वन हर कारोबार की जरूरत के मुताबिक खास सोलर हल फराहम करता है, जो न सिर्फ बिजली के अखराजात कम करता है बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी कमी लाता है। और न सिर्फ ये बल्कि मेसन वन कंपनी बादस्तनसीब मुकम्मल खिदमात के साथ सार्फिन के साथ खड़ी रहती है। तो नाजरीन, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इस वक्त हम 2 मेगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट पे मौजूद है, जो कि मेसन वन ने कंप्लीट की थी। और हमारे साथ इस वक्त मेसन वन रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ इंजीनियर चौधरी उजैर मौजूद हैं। उजैर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, और हमें कुछ थोड़ा सा बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में और इसकी क्या खुसूसियात है। सर, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका, पीटीवी वालों का, कि उन्होंने वक्त निकाला और स्पेसिफिक काम के लिए आए। सर, ये प्रोजेक्ट तकरीबन 2020 से 21 के मिड में हमने स्टार्ट किया था और तकरीबन हमें 3 साल लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर्स अभी इन लाइन है, ये बिल्कुल प्रॉपरली चल रहे हैं, इनके ऊपर स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हुए हैं। अगर आप ऊपर देखें तो प्रॉपर जीआई की डक्ट्स बिछी हुई हैं, कोई भी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको नहीं छोड़ा गया बीच में। हाँ, बिल्कुल नहीं किया गया उसको रिग्रेट। और ऐसा भी नहीं है कि हमने ज़बरदस्ती कोई चीज़ें लगाई हों या हमने कोई डाउन द लाइन जाके कोई डाउनग्रेडेड चीज़ें लगाई हों, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आप इसकी मिसाल देखें तो ये आपको इस एलटी पैनल से आइडिया हो जाएगा सर कि इसके अंदर शनाइडर के ओरिजिनल ब्रेकर्स लगे हुए हैं। तो एक एक ब्रेकर कई लाख रुपए का है। लोग कुछ पैसे बचाते हैं। स्पेसिफिकली हमारी अभी इस टाइम पे पाकिस्तान इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री सोलर के अगर हिसाब से देखा जाए, लेकिन कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ मसाइल हैं, ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन में लोगों को बताना। तो डिफरेंस ये सर कि हमने लाइसेंसेज लिए, ठीक है, लाइसेंस लोग नहीं लेते। जब आप लाइसेंस नहीं लेते ना सर, तो आप इलीगल हो जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो इस टाइम पे मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, जो कि हमारे लाइसेंसेस को देखती है। फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, इस तरह नंबर ऑफ और इदारे हैं। आज के दिन में क्या हो रहा है कि लोकल इलेक्ट्रिशियन बेचारा आता है और वो कहता है जी मैं तो इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ थिंग गोज। एक स्टैंडर्ड है, ये एक सिस्टम है, इसको चलाने का तरीक़ेकार है। अगर ये ड्रॉ नहीं किया गया, मैं इस बात पे बहुत एम्फसाइज करता हूँ कि बीइंग एन इंजीनियर आपका काम है डिज़ाइन करना, एग्जीक्यूशन तो इलेक्ट्रिशियन नहीं करनी है ना सर। लेकिन अगर वो डिज़ाइन ही नहीं हुआ होगा, वो स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो हुए होंगे, तो फिर वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए आप पिछले देखते भी काफ़ी अरसे में वो वीडियोज आ रही हैं जी, आग लगी हुई है सोलर को। हाँ, वो एक बड़ा चीज़ एक आजकल चल रही है। पहले तो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि स्टैंडर्ड वाज बीइंग फॉलोड प्रॉपर्ली। तो इसलिए हमें ज़रूरी है चीज़ों को तरीके से फॉलो करना। तो ये एक छोटी सी ब्रीफ है, आगे चल के हम आपको और भी दिखाते हैं कि हमने कैसे काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाजरीन, उजैर साहब ने अभी हमें बताया कि क्या फ़र्क है इनकी कंपनी में और जो दूसरे बेशुमार कंपनीज हमें पता है बाहर मौजूद हैं जो कि इंस्टॉलेशन करती हैं। हम आए दिन ये चीज़ सुनते हैं कि हमारे हर किस्म के हमारे गिरदो नवा में हादसात हो रहे हैं, जिसकी वजह से जानी और माली दोनों नुकसान होते हैं। कहीं पे सोलर पैनल्स को आग लग जाती है, कहीं पे हम देखते हैं कि विंड की वजह से, आंधी और तूफान की वजह से सोलर पैनल्स ही उड़ जाते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होती। इसलिए हमें ये बात वी नीड टू मेक श्योर कि हम जब इंस्टॉलेशन कराएं तो एक लाइसेंस और सर्टिफाइड कंपनी से कराएं। इसके बाद हम फैक्ट्री की छत पर गए, जहां सफों में तरतीब दिए गए सोलर पैनल एक मुस्तकबिल की झलक दिखा रहे थे। यहां एक बार फिर सीईओ हमारे साथ शामिल हुए। उन्होंने बताया कि किस तरह एक मुकम्मल सनती यूनिट में इतना बड़ा सोलर निजाम नस्ब करना तकनीकी लिहाज से चैलेंजिंग था, लेकिन यही मुश्किलात इसको यादगार भी बनाती हैं। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ एक ताकतवर पैगाम था। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस 2 मेगावाट प्रोजेक्ट के उन सोलर पैनल्स के दरमियान जहां से सूरज की शुआओं को ये पैनल्स तवानाई में यानी कि बिजली में और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। हमारे साथ उजैर साहब भी हैं। उजैर साहब, थोड़ी सी तफसील बताइए, कितने पैनल है और ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो हर तरफ ताइदे निगाह पैनल ही पैनल है। ये अप्रोक्सीमेटली आप नाजरीन, आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है दिखाने के लिए। इन ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ, ये एक पॉजिटिव चीज है, ये एक पॉजिटिव मामलात है जो कि नजर आने थी कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा भी हो रहा है। ये 3500 से 3700 पैनल सर लगाए गए हैं इस जगह पे। और सर मैं सैल्यूट करूंगा उन लोगों को, मैं तो उनको हीरोज ही कहता हूं सर, जो इस गर्मी में, इस मुश्किल में, आप सर इसको हाथ नहीं लगा सकते, ये इतना गर्म होता है, ये इतना हीटेड होता है चैनल, लेकिन वो लोग काम करते हैं हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बिजली में और हमारे मुल्क के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। तो आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट देम। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट
projects in this region of Pindi Islamabad region. बिल्कुल और ये उजैर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यहाँ पे मैं भी एक चीज को हाईलाइट करूंगा कि जो हमारे स्किल वर्कर्स हैं, जो हमारी लेबर है, जो कि इसको इंस्टॉल करते हैं, वो भी इस कदर गर्मी में हम इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली कह लीजिए कि 44 या 45 डिग्री सेल्सियस में इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं। हमारे पीछे फैक्ट्री से भी ऑब्वियसली हीट आ रही है, सूरज की भी हीट है, नीचे हमारे मेटल लगा हुआ है, उधर से भी हीट जनरेट हो रही है। तो इस गर्मी में इन सब की इंस्टॉलेशन हुई है और ये इतने पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं कि मैंने इतने पैनल इकट्ठे कहीं पे नहीं देखे। तो ऑब्वियसली सल्यूट हमारी स्किल वर्कर्स को भी। हमारी मुलाकात हुई फैक्ट्री के डायरेक्टर ऑपरेशन से। उनके मुताबिक फैक्ट्री अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर इन्हिसार करती है, जिससे वो लाखों रुपए की बचत कर रहे हैं। उन्होंने मेसन वन की सिर्फ तनसीब ही नहीं बल्कि बाद अज तनसीब खिदमत की भी तारीफ की। उनके अल्फाज थे, ये सिर्फ तवानाई नहीं, एक मुकम्मल हल है और एक जिम्मेदाराना सरमायाकारी। अभी हमारे साथ मिस्टर मोहम्मद अशरफ हैं, जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के। शुक्रिया सर बहुत हमें टाइम देने के लिए, और हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं और क्या ऐसा एनर्जी क्राइसिस है जिसकी वजह से आप इस तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आए रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त भी निकाला और इस इदारे को आप लोगों ने टाइम दिया। क्योंकि हम लोग जो ग्लास मेकिंग है वो बहुत दुनिया में बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के सिलसिले का एक हिस्सा है। और शीशा जो है वो यकीनन इमारती शीशा हो या ग्लासवेयर हो, और ये जो मिरर मेकिंग है और आप जितना भी देखते हैं उसके अंदर बेइंतहा एनर्जी की इस्तेमाल होता है। ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो जुमला है वो काफ़ी ज़्यादा दुनिया में इस वक्त इस्तेमाल भी हो रहा है और तकरीबन इसको हमारे जैसे मुल्क में शायद पिछले 12 साल या 15 साल से इस पे काम हुआ है। मेसन वन का काम करना लोकल लेवल के ऊपर और मटीरियल और जो भी उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सोलर बिजली के ऊपर जाने के लिए, वो सब हमें बहुत अच्छी अफोर्डेबल कीमत पे जो है ना हम लोगों को चाइना से मिल गई। और उन सब चीज़ों की वजह से अब आप अगर देखें तो हम लोग बहुत तेज़ी से पिछले 2-3 सालों में हम लोगों ने प्रोग्रेस की है पावर की जो लोकल जो अपने इंट्रोड्यूस करने की घरों में। इसके लिए तो यही मेसन वन जैसे जो लोग हैं या कंपनियां हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बड़ी मेहनत करके लोगों के लिए कार खैर भी करें और इसका जो है बिजली के सेटअप या पावर ये जो सोलर सिस्टम को लगाने में इस हद तक जाएँ जैसे किसी भी घर में आपने पानी गर्म करने के लिए गैस का गीज़र लगाया या आपने रेफ्रिजरेटर रखा है या और कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको ऑन द स्पॉट अवेलेबल हो। इसी तरह ही अगर आप ये जो है सोलर सिस्टम लगा देते हैं तो एक तरह से आपका कम से कम नहीं तो तकरीबन 40% तो लाजमी आपको डायरेक्टली सेविंग हो जाती है। बाकी यकीनन मेसन वन जैसी कंपनियां को बहुत अच्छा होमवर्क करना चाहिए ताकि एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह ही 50-60 हज़ार रुपये है और उसको अगर 20,000 रुपये का बिल आ जाए तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर मोहम्मद अशरफ साहब, थैंक यू सो मच हमें ये सारी डिटेल्स फराहम करने के लिए। और इस बात से अंदाज़ा होता है कि मेसन वन का इस बात में कितना अहम किरदार रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो आम आवाम तक उसकी रसाई किस तरह मुमकिन हो। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। सनती मैदान से आगे बढ़ते हुए हमारा अगला पड़ाव एक हॉस्पिटल था जहां मेसन वन ने तिब्बी सहूलियात को शमसी तवानाई से रोशन कर रखा है। ऑपरेशन थिएटर्स हो या इमरजेंसी वार्ड्स, हर शोबा सूरज की रोशनी से चल रहा था, मुसलसल और महफूज अंदाज में। हमारी मुलाकात अस्पताल के सीनियर डॉक्टर से हुई जो रोजमर्रा के इंतजामात की निगरानी करते हैं। उनका कहना था कि मेसन वन ने एक विंग पर 40 किलोवाट और दूसरे विंग पर 80 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम नस्ब किया है जो बड़े साइज की बैटरियों से मुंसलिक है ताकि रात के औकात में भी बिजली की फराहमी बगैर किसी रुकावट जारी रहे।
तो नाजरीन, ये एक और प्रोजेक्ट है मेसन वन का और ये एक मेडिकल फैसिलिटी है रावलपिंडी शहर में। बिल्कुल माहिन, आपने दुरुस्त फरमाया। और इस फैसिलिटी के अंदर ऑलमोस्ट ये जो सोलर पैनल्स इंस्टॉल हुए हैं आप देख सकती हैं, हमारे पीछे भी हैं और कुछ ये छत के ऊपर भी हैं। ये 140 किलोवाट कैपेबिलिटी रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वर्टर्स भी मौजूद हैं और बैटरीज भी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बैकअप के लिए इस्तेमाल होती हैं। हमने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्से देखे। छतें, लॉन, दीवारें, हर जगह सोलर सिस्टम्स नस्ब थे। उनकी तरतीब, उनकी जगह और उनका इस्तेमाल देखकर अंदाजा हुआ कि ये कंपनी सिर्फ सूरज की रोशनी को कैद नहीं करती बल्कि हर जगह के हिसाब से एक मुकम्मल निजाम तैयार करती है। ये सिर्फ नस्ब करना नहीं है, ये एक साइंस है और मेसन वन इसे खूबसूरती से समझती है। नाजरीन, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम इस वक्त मेसन वन के एक और प्रोजेक्ट पे हैं जो कि एक मेडिकल फैसिलिटी है और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर बख्तियार अहमद मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि अभी तक आपका एक्सपीरियंस मेसन वन बल्कि सोलर एनर्जी के हवाले से कैसा रहा और आपने इसमें क्या सेविंग्स की और ओवरऑल क्या कुछ आप इसके बारे में कहेंगे? आज से तकरीबन 4-5 साल पहले हमने सोलर सिस्टम जो है ये इंस्टॉल किया था। मेसन वन को हमने सेलेक्ट किया इसलिए कि मेसन वन के लोगों को हमने थोड़ा सा उनके साथ इंटरेक्ट किया था। हमें पता था कि इनके पास इंजीनियर्स की टीम और इनके पास जो टेक्नीशियंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने इससे पहले भी जो 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हुए थे हमने उनको भी विज़िट किया, उनको भी देखा, तो उससे पता ये चला कि ये हैवी जो सिस्टम्स हैं उनको मैनेज करने में ये कंपनी जो है ये ठीक है। तो फिर हमने 4-5 साल पहले इनके साथ अपना एग्रीमेंट किया और हमने फिर सोलर के ऊपर अपना आप को कन्वर्ट किया। 4-5 साल गुजारने के बाद हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब हमारी जो बिलिंग है अब की वो तकरीबन इससे 8-10 गुना कम हो चुकी है जी। और इसके साथ साथ जहाँ तक मेसन वन का ताल्लुक़ है, मेसन वन के साथ हमारा अच्छा बिज़नेस रिलेशनशिप है और उनकी वजह उसकी बेसिकली ये है कि ये कंपनी जो है ना जी ये बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल कंपनी है। इनके पास कैपेसिटी है, इनके इंजीनियर जो हैं वो बड़े अच्छे ट्रेंड इंजीनियर्स हैं, इनके टेक्नीशियंस जो हैं वो हमारे बड़े हेल्पफुल हैं और इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज जो है ना जी वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। क्योंकि आपको पता है जो मेडिकल के शोबे के अंदर आप पेशेंट्स जहाँ पे डील कर रहे हो आप उनको ज़्यादा देर वेट नहीं करवा सकते, सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए तो आपने उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है वो आपने देनी होती है और वो अगर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई थोड़ी सी आप समझ लीजिए कि थोड़ी सी बचत के साथ भी हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अभी आपने मेंशन किया आफ्टर सेल्स की जो सर्विस है, इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ करें थोड़ा सा, क्योंकि हर कंज्यूमर को, हर कस्टमर का जो सबसे मेजर एक कंसर्न होता है वो ये होता है कि आफ्टर सेल्स अगर कोई इशू आएगा तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। कई जगह कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और कई जगह बहुत अच्छी सर्विस भी दी जाती है। तो आप ये बताइए कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस मेसन वन के साथ इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस जो है वो कैसा गया और जब आप इनको कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये किस तरह मॉनिटर करते हैं आपने, मतलब उसका बताइए। तो हम जब भी अपने मेसन वन के इंजीनियर्स को या जब उनकी बैक एंड को कॉल करते हैं तो हमने तो यही नोटिस किया है कि वो लोग जो हैं वो हमसे ज़्यादा जल्दी मुस्तैदी से इस सिस्टम को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास भी इसका एक पूरा सिस्टम मौजूद है। अच्छा, सिस्टम को मॉनिटर करने का वो अपने पास भी उनके पास मॉनिटरिंग हो रही होती है, 24 घंटे वो उस मॉनिटरिंग पे होते हैं। तो इससे पहले कि हम कोई अपने सिस्टम में फॉल्ट देखें वो फॉल्ट वो वहाँ भी वो डिटेक्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से जब हम उनको कॉल करते हैं तो ऑलरेडी इस प्रोसेस में होते हैं कि जी ठीक है हमने ये चीज़ देख ली है और हम फौरी तौर पे आपके लिए लोग डिटेल कर देते हैं और अभी थोड़ी देर में आपके पास वो जो हमारी पूरी टीम है वो पहुंच जाएगी। और ऐसा ही हुआ करता है नॉर्मली। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि हम कुछ थोड़े से, मैं तो यही कहूँगा कि खुशकिस्मत हैं कि हमें एक अच्छी टेक्निकल टीम जो है वो अवेलेबल हो जाती है और जो ही जब भी आप कॉल करते हैं मिल जाए। नाजरीन, ये आफ्टर सेल्स सर्विस एक बहुत ही कंसर्निंग एलिमेंट है जो बहुत से कंज्यूमर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है
ऑब्वियसली जब हम कोई नई चीज़ भी लेते हैं उसमें भी कई दफ़ा ट्रबल शूटिंग्स आती हैं, जिसके लिए आपको फिर उसके सप्लायर को, इंस्टॉलर को या मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करना पड़ता है। और इस हवाले से डॉक्टर साहब ने बताया कि मेसन वन की प्रोफेशनल टीम उसको बहुत ही टाइमली मैनर में रिस्पॉन्ड भी करती है और ये उस जगह पे भी पहुंचते हैं, साइट पे भी अगर कोई ज़रूरत हो, फिर उसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारा आखिरी पड़ाव था मेसन वन का मरकजी दफ्तर, जो बहरिया टाउन इस्लामाबाद में वाक़या है। दफ्तर में दाखिल होते ही एक खुशगवार, जदीद और मुनज़्ज़म माहौल ने हमारा इस्तकबाल किया, जहां मनसूबाबंदी से लेकर खरीदारी, तनसीब और बादस तनसीब देखभाल तक हर मरहला बारीकी से कंपनी खुद अंजाम देती है। हर शोबे में एक वाजिया मकसद और लगन नजर आई, जैसे हर फर्द सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन का हिस्सा हो। हमने एक बार फिर CEO से मुलाकात की, इस बार ज्यादा वसी तनाजुर में। उन्होंने पाकिस्तान में तवानाई की खुद इन्हिसारी के लिए अपनी कंपनी की हिकमत अमली पर बात की। उनके लिए ये सिर्फ कारोबार नहीं, ये एक मिशन है और ये एक जिम्मेदारी है। चौधरी उज़ैर जो कि CEO हैं मेसन वन के, दोबारा हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उन्होंने अब हम उनसे पूछते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उज़ैर हमें ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया आपके ज़हन में कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी के बिज़नेस की तरफ जाना है? 2011 में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और एयर यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की है, और मेरे साथ और भी बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे मुकाबले के और कॉम्पिटिटिव इंजीनियर्स थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जो कि पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, और हम वो बना के मलेशिया लेके गए। मलेशिया में ये कंपटीशन होता है जहाँ से पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और डिफरेंट फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं है, उसमें प्लग इन हाइब्रिड भी है, उसके अंदर एथनॉल, उसमें पेट्रोल, डीजल, हर किस्म की व्हीकल बनाई जाती है। फुली बैटरी ऑपरेटेड? हमारी बैटरी ऑपरेटेड थी, फुल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल। उसमें एक बैटरी होती है और एक हब टाइप मोटर होती है, जैसे आजकल स्कूटीज़ में आती है, आप देखते हैं। तो वो हमने बनाई और वो हम लेके मलेशिया गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे अच्छे तरीके से उसको कंपटीशन को गुजारा, और हमने वो गाड़ी जो बनाई वो 180 किलोमीटर करती थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट मज़े की बात है उसकी, वो 180 से 200 किलोमीटर करती थी एक चार्ज में। तो वो 700 में चार्ज हो जाती थी। दैट मीन्स कि अगर आज का रेट 50 रुपये है तो वो 35-40 रुपये में चार्ज होता थी। वहाँ हमारे चाइनीज़ दोस्त बन गए। चाइनीज़ आपको पता है वैसे ही बड़े अच्छे हैं हमारे साथ, उनके साथ हमारी एक दोस्ती का एक बड़ा ज़बरदस्त पुराना एक ताल्लुक़ है। तो वहाँ से हमारा ये सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, ये मुझे बताइए कि हम हर शोबे में देखें तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। इनमें सोलर में भी हमने देखा, आज से चंद साल पहले तक वो वन साइडेड आते थे, अब बाइफेशियल आए, और फिर आई डोंट नो व्हाट एल्स वी आर एक्सपेक्टिंग इन द फ्यूचर। तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि अभी हम इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ दैट यू आर अवेयर ऑफ जो कि नई हैं, जो आ रही हैं और हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। हमने तो कुछ दिन पहले वीडियो देखी है, चांद से भी वो बिजली बना रहे थे, लेकिन अभी तक वो पहुँचे नहीं है वहाँ तक। ठीक है, तो फोल्डेबल पैनल्स आ चुके हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रियल लेवल के यूज़ के नहीं हैं। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मोनोक्रिस्टलाइन, बायफेशियल, एन टाइप, टॉप कॉन, ये डिफरेंट टर्म्स हैं उसकी पैनल की, जो कि मौजूद है आज के दिन में, और इससे ऊपर अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, और यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें तकरीबन 23% से 24% पैनल्स की एफिशिएंसी है जो कि रिकॉर्ड की गई है। पहले ये पैनल अगर हम, और ये बड़ी तेज़ी से एडवांसमेंट आई है सर, 4-5 साल पीछे अगर हम चले जाएँ तो पैनल वाज ऑन 19% एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमें लगता होगा यार कि 19% से 24% तो कोई एफिशिएंसी ही नहीं है, मतलब 4% क्या एफिशिएंसी होती है। लेकिन ऑन द लार्जर स्केल्स ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, दुनिया की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, साइंसदानों की डेवलपमेंट है, इसमें कई इंजीनियर्स की रातें लगी हुई। तो ये अभी इस टाइम पे टेक्नोलॉजी मौजूद है, और जो कि आने वाले वक्त में हमें नज़र आ रही है वो लिथियम की है। अच्छा, 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं, लिथियम आयन है, लिथियम आयरन फॉस्फेट। तो लिथियम आयरन फॉस्फेट जो है वो एडवांस है, 10-10 साल वारंटी है, 15-15 साल लाइफ है बैटरी की। ये पहले देखने को नहीं मिलती थी। पीपल विल कन्वर्ट टू बैटरी बेस्ड सिस्टम्स, जिसको हम बेस्ट भी बोलते हैं।
बस वो Best. आप मुझे आज साइट पे भी हाँ बता दिखा रहे रहा हूँ। थे। तो हाँ जी। दैट इज़ अ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो उज़ैर साहब, एक और बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हम देखते हैं, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, कुछ हादसात ऐसे हुए जिसमें हमने देखा सोलर पैनल्स को आग भी लगी, छतों पे आग लगी, और उसके बाद जो तूफ़ान और आंधी, जो हवाएं इतनी तेज़ आजकल चल रही हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली, उस वजह से काफ़ी पैनल्स जो है वो दे वर एक्चुअली ब्लोन ऑफ फ्रॉम द रूफ्स, उड़ भी गए आगे पीछे, काफ़ी नुकसान भी हुए, हादसात, डैमेज भी काफ़ी चीज़ें हुई, प्रॉपर्टी की कई जगह पे जानी नुकसान भी हुए। तो इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएं कि हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम अपना के इन हादसात से बच सकते हैं। तो उसमें पहली थी कि आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन स्ट्रेंथ के हिसाब से करें, उसका विंड एनालिसिस करें। अभी रिसेंट जो हवा चली है 130-140 किलोमीटर और की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं उड़ा, लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि रब के सामने मुकाबला नहीं है। कल का पता नहीं, हो सकता है 200 पे उड़ जाए वो, लेकिन वो डिज़ाइन था 150 किलोवाट और 150 किलोमीटर पर आवर की हवा को बर्दाश्त करने का, तो वो नहीं गया। फिर आपने उसको छत में बोल्ड करना है, ठीक है, छत में बोल्ड नहीं करा रहे, बहुत सारे कस्टमर्स नहीं करा रहे। अच्छा यार, कस्टमर को तो बेचारे को पता ही नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूँ ना, आप एक सिस्टम लगा रहे हैं, आप मुझे कहते हैं मेरे छत पे बोल्ड होना चाहिए, मेरा छत लीक कर जाएगा, तो इसका मतलब मैं आपकी बात मान लूँ? नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि सर ऐसे नहीं हो सकता है, इसको कंक्रीट में जाना पड़ेगा, इसको बीम के साथ जोड़ना पड़ेगा। आपने सर कहाँ देखा है कि बगैर बीम और कॉलम के प्लाजे खड़े हो जाएं? नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता। आप तो यही चाहेंगे ना, एज ए कस्टमर कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे, आप कहेंगे यार मुझे ना 100 फुट का स्पैन चाहिए खाली, तो मैं फिर बताऊंगा कि हाँ सर स्पैन तो बन जाएगा, लेकिन उसके लिए इतना सरिया और इतना गार्डर लगाना पड़ेगा। तो आप कहीं नहीं, वो गार्डर भी ना लगाओ, वो सरिया भी ना लगाओ, पैसे बचाओ और 100 फुट का स्पैन भी दो। और इसमें कुछ सफिशिएंट स्पेस भी होती है ना, वो कहीं जगह वो लोग नहीं दे रहे होते, हाँ, उसमें फिर विंड, उसको विंड प्रेशर बनता है और आप उड़ जाता है। तो नाजरीन, सबसे अहम बात इसमें यह है कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए हम शॉप अराउंड करते हैं, कोई भी हमने फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम ही अपने घरों में, दुकानों में या कमर्शियल या फैक्ट्री कहीं पे भी लगाना है, तो सबसे उसमें अहम बात यह है कि आपने सेफ्टी मेजर्स को भी सबसे प्रायोरिटी पे रखना है। शॉप अराउंड करें, देखें कि कौन सी कंपनी आपको क्या ऑफ़र कर रही है और उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स क्या हैं। तो उज़ैर, लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, बिल्कुल सोलर लगाते रहें, बिल्कुल रुके नहीं, ठीक है, और पाकिस्तान को ग्रीन जितना बना सकते हैं बनाएं। ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज है, जैसा कभी कर रहे थे, और बड़ा हार्श चेंज है। हमने एक मॉडल शुरू किया पिछले दिनों, हमने लोगों को कहा भाई हम सोलर आप एक घर तब लगाएंगे जब आप एक दरख्त भी लगाएंगे। हमने कहा जी दरख्त कैसे? हमने कहा हम आपको दरख्त देते भी हैं, साथ मस्ट कर दिया हमने कि आप सोलर लगाएंगे साथ हम दरख्त लगाएंगे। वंडरफुल। तो ये कैंपेन है हमारी साइड से, तो शायद इससे कोई बेहतरी हो। बिल्कुल, ये कर इट्स अ सकते हैं। वंडरफुल जेस्चर। और पाकिस्तान जिंदाबाद जी। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। तो ये थी कहानी एक ख्वाब की जो मलेशिया की धूप से शुरू हुआ और पाकिस्तान की सरजमीन पर हकीकत बन गया। मेसन वन ना सिर्फ हमें बिजली दे रहा है बल्कि हमें बाइख्तियार बना रहा है, रोजगार, महारत और माहौल दोस्त सोच के साथ। पाकिस्तान को सिर्फ तवानाई नहीं चाहिए बल्कि साफ, स्मार्ट और खुद कफील तवानाई की जरूरत है। और जब ऐसी कंपनीज रहनुमाई करें तो यकीन कीजिए मुस्तकबिल सिर्फ रोशन नहीं, सूरज जैसा ताबनाक हो जाता है। ये है ग्लोरियस पाकिस्तान और ये थी कहानी ख्वाब और तरक्की की जो सूरज की रोशनी से जगमगा रही है।